भगवत गीता में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय 10। श्री भगवान ने अर्जुन से क्या कहा। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार से देवताओं और महर्षियों में कारण स्वरूप हूँ। भगवान ये भी कहते हैं कि सारे देवता सभी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण न जन्मा है, फलतः वह ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं का स्पष्ट हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय ग्रह, मन ग्रह, सुख तथा सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, क्षमता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व अन्य महर्षि एवं सारे मुनि सब मेरे मन में उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग तथा पुण्यता वास्तव है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही में उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान कहते हैं, भगवत परमेश्वर के गुणों के तथा उनकी लीलाओं के गान का अहनिश लगे रहे। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमन करती है, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और पावक अवस्था में भी वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उनमें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्म तथा महात्म हैं। नारद सहित देव तथा व्यास जैसे आदि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण और न तो देवतागण अनुसरण ही आपके सब रूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्राह्मण के प्रभु, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताइए, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं?
हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुण्य विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपको विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थिर परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यज्ञों तथा राक्षसों में देवता हूँ, कुबेर हूँ, वासुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलस्यों में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्चेश्वर जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में शुद्धि, सतती उपत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। भगवान कहते हैं, अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। भगवान कहते हैं, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शक्तिधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं स्वास्थ्य काल भी हूँ और स्पष्टताओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री बाग, स्मृति, मेघा, धरती तथा क्षमा हूँ। मैं सामदेव के गीतों में बृहस्पति शाम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं मछलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वैष्णव ऋषियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। आज राजकर्ता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकाशी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यानी यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा
चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे प्रंतम, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।